वायरल मीन्स कंटेजियस, वायरल हो जाता है, एक से दूसरे को लगती है चीज़ ना। तो वायरल का जो सबसे हिट पॉइंट होता है पूरे 12 महीने में वो वेदर चेंज होता है, क्योंकि हवाएं बदल रही होती हैं, ठंड से गर्म या गर्म से ठंड में हम जा रहे होते हैं। तो उस वक्त बेसिकली आपकी बॉडी एक्सेप्ट करना चाह रही होती है उस चेंज को, और उस चेंज को एक्सेप्ट करने के दौरान आपका इम्यून वीक पड़ता है। तो वो जो इम्यून वीक पड़ता है उस वक्त आप फ़ौरन इफेक्ट हो जाते हैं। कोई भी वायरसेस एक्टिव ऑल द टाइम रहते हैं, लेकिन उस वक्त आपको फ़ौरन इफेक्ट करते हैं। उसमें बेसिकली आपने ऐसी ग़िज़ाइयात लेनी है, ऐसी चीज़ें लेनी है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टेड रखें, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो विटामिन सी का इंटेक अच्छा होना चाहिए। विटामिन सी बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली जो एक आसानी से याद करने वाली जो चीज़ है वो एक खट्टी चीज़ों में, जैसे लीमू हो गया, अभी माल्टा आया हुआ है, मिठा है, कीनू हो गया है, उसके अलावा अनार हो गया है, बेरीज़ जितनी भी हैं, स्ट्रॉबेरी हो गई है या ब्लैकबेरी हो गई, उन सब में विटामिन सी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने सब्जियों में, खीरे में भी होता है, लीमू में भी होता है, टमाटर में होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी डाइट में रखनी है। उसके बाद पानी की कमी जहाँ भी होती है वहाँ सिर्फ वायरल इफेक्ट नहीं करता, इनफैक्ट बहुत सारी और भी बीमारियाँ आती हैं। पानी को सिर्फ प्यास लगने पे नहीं पिया जाता। लोग ये कहते हैं हमें तो प्यास नहीं लगती। पानी आपकी जिस्म की रिक्वायरमेंट है, वंस अ डे, एक दिन में 12 ग्लास ज़रूरी है। सो आपने अपनी, अच्छा इसका भी एक तरीका है, लोग ग्लास के पीने के चक्कर में ना, जो मैं हमेशा टिप देती हूँ, वो कहते हैं अच्छा पानी ला दो, एक ग्लास पी लें। तो आप अपने बॉटल, सिपर्स कोई भी अपने साथ रखें जो सिर्फ आप पी रहे हैं। एक तो ये हाइजेनिक भी रहेगा, कोई और नहीं उसमें पी रहा। दूसरा ये कि आप फिर काउंट करके 3-4 बोतलें पी लेंगे तो आपके डे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जब आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है तो फिर बीमारियाँ इतनी अटैक नहीं कर रही होती है। उसके अलावा आपको जो प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि वायरल डिजीज़ है, तो अपना ग्लास, अपना सिपर, अपनी टावल, ये सब चीज़ें अलग रखें, क्योंकि वंस बच्चे स्कूल से लेकर आ गया या कोई बाहर से लेकर आ गया, वो फिर सब बीमार पड़ते हैं अगर केयर ना करें हो। तीसरी चीज़ ये कि हमने सिर्फ कोविड की हद तक महदूद रखा हुआ था मास्क और हाथ मिलाना। तो ये जो डिजीज़ है ना, ये ऐसे ही लगती है, बच्चे जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, वो दूसरा बच्चा एक इफेक्टेड घर से आया हुआ है, वो बीमारी आ गई है, प्लस मास्क कोई छींका, उसने हाथ नहीं रखा, वो बीमारी आपको लग गई। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनकी वजह से आप जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं इन बीमारियों से। दूसरा ये कि अपनी ग़िज़ाइयत में अपने आप को सेहतमंद रखिए, अच्छे हेल्दी फ्रूट्स खाइए। जो हम इतना जंक ले रहे होते हैं उससे भी सेहत इफेक्ट होती है। विटामिन सी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन अपना CBC टेस्ट करवाते रहिए। जहाँ पे खून की कमी हो रही होती है वहाँ पे भी आपकी बॉडी फ़ौरन इफेक्ट होती है, वो सिग्नल्स दे रही होती है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता। पाकिस्तान में जैसी सर्दियों की लहर आती है वैसे ही एक धमाका खेज अंदाज में ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि एवरीवन इज़ रिक्वायरिंग द ड्राई फ्रूट्स ना। महंगे भी हो जाते हैं क्योंकि हर एक को चाहिए होते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में खाने भी लग जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स के 2 मकासद हैं। एक तो ये कि वो उसमें गुड फैट्स होता है, जो फैट्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है वो ड्राई फ्रूट्स में मौजूद है। दूसरी ये कि सर्दी के मौसम में हम ज़्यादा इसलिए ले रहे होते हैं कि वो कुछ ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं जो कि आपको गर्माहट देते हैं और आपकी बॉडी को सर्दी से बचाते हैं, ठंडक से। लेकिन वो ना गर्म ठंडे इलाकों तक की हद तक ठीक है। जैसे किसी पहाड़ी इलाके पे चले जाएं तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स आप ज़्यादा ले रहे होते हैं, उसमें हलवे भी बन रहे होते हैं, उसमें ग़िज़ाइयत बाकी चीज़ों में भी डल रहा होता है। लेकिन अगर मैं कराची में आ जाऊँ या ऐसे शहरों में आ जाऊँ जहाँ बड़ी लिमिटेड सर्दी है तो वहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है। इससे बीमारियाँ भी आ सकती हैं, इससे मुँह पे दाने, जो जिनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है उनके मुँह पे दाने भी आ जाते हैं। जो इसका रिक्वायरमेंट है वो हैंडफुल नट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह के टाइम पे ले, 12 बजे से पहले हैंडफुल नट्स ले लें। एक और हमारे यहाँ ट्रेंड होता है सर्दियों में जो कि बहुत जॉयफुल होता है, मूंगफली। हम मूंगफली ले रहे होते हैं और इतनी लेना शुरू कर देते हैं कि पूरा का पूरा ख़ानदान बैठ के खा रहा होता है। उसकी भी एक लिमिट है। एक तो ये कि मूंगफली छिलके के साथ खा के प्यास लगती है और आप पानी पीते हैं, आपका गला ख़राब होता है, तो वहाँ पे आपने केयर करनी है। प्लस ये कि मूंगफली में फ़ैट्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, वो ख़वातीन भर भर के खा रही होती है रात में और फिर कहती हैं हम मोटे हो रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने, हर चीज़ मियाना रवि में ली जाए तो अच्छी है, लेकिन ये नहीं कि हर चीज़ में ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, बच्चों को दें। बादाम खाएँ, बादाम आप रोज़ाना 8, 10, 12 बादाम खा लें। वो सेहत, मतलब 7 बादाम की कोई एक एग्जैक्ट मिकदार नहीं है, लेकिन वो बच्चों को भी लें, ख़ुद भी लें। बाकी जैसे अखरोट हो गया, वो ज़्यादा तादाद में लेंगे तो नुकसान होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके अलावा जो पिस्ता होता है वो आप ज़्यादा तादाद में लेंगे तो आपका पेट ख़राब हो सकता है, बच्चों को भी मना किया जाता है। तो ये हर चीज़ के जहाँ पे फ़वाइद है वहाँ पे नुकसान भी है। एट लास्ट ये कि जो एग्स की मिकदार जो आपने लेनी चाहिए वो एक मुट्ठी भर के आप लें, और सुबह के टाइम पे लें तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। और उसको जितने भी आपको, अगर आपको ये खौफ है कि नुकसान होगा, तो उसके साथ 1 गिलास दूध ले लें तो वो सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स को बैलेंस कर देता है।